दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वीक नर्व यानी कि कमजोर नस। क्या नरेंद्र मोदी की कमजोर नस गौतम अडानी है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि नरेंद्र मोदी की कमजोर नस गौतम अडानी है? इसीलिए वो बार बार नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान कर रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ही नोज आई एम नॉट हैप्पी, कि वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मुझे खुश करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या इसलिए है कि कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए तो वेनेजुएला में जो हुआ, वहां के टॉप लीडर को उसी के घर से उठाकर अमेरिका ले गए। क्या गौतम अडानी के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं? और यही डर क्या नरेंद्र मोदी को भी सता रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बार बार अपमान करने के बाद भी नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं और एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करते हैं तो वो किसी दूसरे के अकाउंट में भी जाकर डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहने से नहीं चूकते। ये साफ साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और भारत का अपमान कोई भी सहन नहीं कर पाएगा, खासकर भारतीय। आपने ये तस्वीरें तो देखी ही होंगी, जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे। तो जब अडानी पर नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया तो नरेंद्र मोदी का रिएक्शन हम सब ने देखा था कि कैसे वो हाथ मारने लगे थे। बस उसी समय मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की इस कमजोर नफ्स को डोनाल्ड ट्रंप परख चुके थे। और अब यही डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है कि कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गुस्ताखी कर दी और वो गौतम अडानी को ले गई तो गौतम अडानी जाने के बाद मेरा क्या होगा? क्योंकि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी, हम सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है और कैसे काम कर रहे हैं। और वेनेजुएला की घटना को देखकर तो पूरी दुनिया हैरत में है कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्या वही डोनाल्ड ट्रंप है जो डेमोक्रेसी की बातें किया करते थे, या फिर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रूप दिखा दिया? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, अमेरिका ने पहले भी ऐसे काम किए हुए हैं। आपको याद होगा ईरान में जब सद्दाम हुसैन इसी तरीके का काम कर रहे थे तो सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका ने क्या किया था, पनामा के साथ क्या किया था। बस यही डर अब दुनिया में फैल चुका और सब डरे हुए हैं। और यही डर भारत को भी लग रहा है और इसलिए वो भारत को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। बार बार वो भारत का अपमान कर रहा है, बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो भारत का अपमान कर रहे हैं और भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ वाला खेल तो हम सब ने जान ही लिया, हमने देख ही लिया। अब कहीं ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो वो सीधा वेनेजुएला वाला काम ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि आए और वो ऐसे इलीगल काम ना करें, क्योंकि जितने भी दुनिया के जैसे यूएन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चुप हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपना असली रूप क्या दिखाया। क्योंकि अमेरिका की वजह से ही ये सब चलता है और अमेरिका अपने असली रूप में अगर आ गया तो किसी की खैर नहीं। और ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ट्रंप को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो बार बार भारत को ही नहीं बल्कि मंगोलिया को, मैक्सिको को और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड को भी धमका रहा है और कब्जा करने की बात कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप वाकई में बड़ा खतरनाक होने वाला है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।